देखो रिवीजन कर रहा हूँ ना, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। क्लास का पहला ही प्रश्न पूछा है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 8 और 26 किलोमीटर। अगर आज से पूर्व से पश्चिम की पूछे तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 8 और 69 किलोमीटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर भी आ सकता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में कितना अंतर है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों है वो एग्जाम में बनेंगे आपके। चलिए, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर जिसे राजस्थान में घंटियों का शहर कहते हैं? तो वो है झालरापाटन। ये जो झालरापाटन शहर दोस्तों है ना, ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। इसे क्या कहा जाता है? इसका उपनाम है दोस्तों घंटियों का शहर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? मतलब राजस्थान में डांग क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। राजस्थान का डांग क्षेत्र दोस्तों है करौली और धौलपुर। वही अगर आपसे पूछे डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी दोस्तों है करौली कहलाती है, और डांग का राजा है दोस्तों धौलपुर कहलाता है। दोनों ही जिले किस में आते हैं? डांग क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पे किया गया? बहुत अच्छा, बहुत ट्रेंडिंग प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था दोस्तों, या परमाणु परीक्षण किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? ये अपने किया गया था पोखरण जैसलमेर में। कहाँ पर मेरे विद्यार्थियों? पोखरण जैसलमेर में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, एग्जाम में आने की संभावना बन रही है दोस्तों इसकी। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न आप सबको ध्यान रखना है। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोल्डावन। वहीं अगर आपसे पूछे गोल्डावन की पर्यटन स्थली किसे कहते हैं, तो गोल्डावन की पर्यटन स्थली है दोस्तों सेवन घास को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा अल्लाह जिलाई बाई। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान की एक माड़ गायिका है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दोस्तों मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, गधों के मेले का आयोजन लोनियावास में होता है ना, तो लोनियावास कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, अजमेर, अलवर। देखो अगर आपसे पूछे राजस्थान में गधों का मेला कहाँ भरता है, राजस्थान में गधों का मेला भरता है लोनियावास में। और ये लोनियावास कहाँ पर है? ये लोनियावास है जयपुर में। तो जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है यहाँ पर, जयपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, 21 जून के दिन सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। 21 जून को सूर्य दोस्तों है वो है ना कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। ये राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा। राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, है ना। लोकसभा में राजस्थान की सीटें 25 है। ठीक है, 25 सीटें किसकी है दोस्तों? लोकसभा की है राजस्थान में। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा सदस्य। बताएंगे यहाँ पर, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। अगला पूछा है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? अगर अब तक की बात करें विद्यार्थियों कि राजस्थान में टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो टोटल 4 बार क्या लग चुका है दोस्तों? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला पूछा है,
उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? गांव में एक तो होता है सरपंच, एक होता है उप सरपंच। उप सरपंच को अपन कैसे चुनते हैं? निर्वाचित सरपंच और गांव के पंचों द्वारा, प्रत्यक्ष जनता द्वारा, पंचायत समिति द्वारा मनोनीत, जिला परिषद द्वारा मनोनीत। तो उप सरपंच का निर्वाचन होता है दोस्तों निर्वाचित सरपंच और पंचों के द्वारा, ठीक है ना। एक तो सरपंच बनता है और वो जो गांव के पंच होते हैं दोस्तों 2-4 मिलके क्या करते हैं दोस्तों? उप सरपंच का निर्वाचन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ पर स्थापित की गई और कब स्थापित की गई? एक लोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है। राजस्थान की सर्वप्रथम नगर पालिका, सबसे पहली नगर पालिका स्थापित हुई दोस्तों माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में दोस्तों। कब हुई थी? 1864 में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। राजस्थान में वालरा कृषि किसका प्रकार है? स्थानिक कृषि का प्रकार है, शुष्क कृषि, आर्द्र और शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। एक होता है वालर दोस्तों। वालर क्या है? राजस्थान में गरासियों का नृत्य होता है जो कि सिरोही जिले का प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आपसे पूछा वालरा, तो वालरा क्या है दोस्तों? एक तरीके का स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए कंचन और माई धवल और मेगा किस्में किसकी है? मक्के की, चने की, गेहूं की या चावल की? राजस्थान में माई कंचन और माई धवल दोस्तों जो है ना किस्में, ये किसकी किस्में हैं ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। तो ये क्या है दोस्तों? मक्के के प्रकार होते हैं। किसकी किस्में हैं? मक्के की। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान? बिल्कुल राजस्थान का भारत में स्थान पूछा है दोस्तों खाद्यान्न फसल के उत्पादन में, है ना। प्रथम स्थान किसका है? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पूरे भारत में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन होता है वो राजस्थान से होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा कि राजस्थान का पूरे भारत में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहनी फसल है। रबी की तिलहनी फसल कौन सी है? प्रश्न को घुमाया गया दोस्तों। राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल है तो वो आपकी रहेगी राई और सरसों। क्या रहेगा? राई सरसों। अगला सवाल, पांचराबाद कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल पांचराबाद का अगर आपसे प्रश्न पूछे तो ये करौली में है। कहाँ पर है पांचराबाद दोस्तों? पांचराबाद करौली में है, ध्यान रखना। बहुत शानदार प्रश्न। अगर आपसे पूछे मेजाबाद कहाँ पर है तो मेजाबाद भीलवाड़ा में है, ठीक है। जवाईबाद पूछे तो जवाईबाद पाली में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध किस नदी पे बनाया गया है? भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध बना हुआ है ना, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलज नदी पे। किस नदी पे है दोस्तों? सतलज नदी पे बना हुआ है। अगला सवाल है, राजस्थान में सीमलो से क्या तात्पर्य है? दामन घास, खेजड़ी वृक्ष, चंदन वृक्ष, रोइडा। तो सीमलो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खेजड़ी के वृक्ष को सीमलो कहते हैं। किसे कहते हैं सीमलो दोस्तों? खेजड़ी के वृक्ष को ही सीमलो कहा जाता है। तो बी उत्तर आपका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। अगला सवाल, शरबत और इत्र बनाने के प्रयोग में ली जाने वाली घास कौन सी है? ऐसी कौन सी दोस्तों घास है जिससे शरबत और इत्र बनता है? अंजन घास, लीलन घास, खस घास, सेवण घास। तो सेवण घास तो क्या है दोस्तों? गोंडावन की प्रजनन स्थली है। बट खस घास है ना, इसका उपयोग किसमें करते हैं? खस घास का उपयोग शरबत और इत्र बनाने में करते हैं, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी घास गोंडावन की प्रजनन स्थली है? अभी बात की थी मैंने कि सेवण घास दोस्तों है ना, ये क्या है? गोंडावन पक्षी की प्रजनन स्थली कहलाती है। अगला सवाल, राजस्थान का सबसे बड़ा है ना, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो स्थापित किया गया है वो है नौक जैसलमेर में। कहाँ पर? नौक जैसलमेर। राजस्थान में किस क्षेत्र में परमाणु संयंत्र है? परमाणु संयंत्र दोस्तों रावत भाटा, पोखरण, सूरतगढ़, पिलानी। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा रावत भाटा। रावत भाटा में क्या है विद्यार्थियों? परमाणु क्षेत्र ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क दोस्तों है, उसका नाम आपको जानना चाहिए दोस्तों, भड़ला सोलर पार्क जो कि फलोदी में है। ये क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो कि राजस्थान में। दौसा किस संभाग में आता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है। दौसा जो आता है किस संभाग में आता है दोस्तों? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। वैसे संभाग का प्रश्न आएगा नहीं क्योंकि विवादित मामले है तो इसको छोड़ देते हो आप, ठीक है। बिल्कुल आप इसका उत्तर कमेंट कर देना। बाकी ये प्रश्न क्या है दोस्तों, इस संभागों से, नए जिलों से ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कमेंट करेंगे वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं। फटाफट कमेंट कर। रिको पहली बात है क्या, रिको दोस्तों ऐसी संस्था है जो क्या करती है, बिल्कुल उद्योगों के लिए दोस्तों ऋण प्रदान करती है, सहायता करती है ना, वित्तीय सहायता प्रदान करती है उद्योग खोलने के लिए। तो रिको ने दोस्तों अब तक है ना वर्तमान समय तक कितने औद्योगिक क्षेत्र है वो विकसित किए हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 398। ठीक है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है, वो अपने कहाँ पर स्थापित किया गया है, कमेंट करेंगे। तो रूपनगढ़ अजमेर में, रूपनगढ़ अजमेर में क्या है दोस्तों, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। अगला सवाल, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति दोस्तों है ना, इसको कब जारी किया गया। तो इसको जारी किया गया है दोस्तों, वो आपका वर्ष कौन सा हो जाएगा बताओ, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है वो किस वर्ष जारी हुई थी। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आएगा वर्ष 2015। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। राजस्थान का नंद कानन किसे कहते हैं दोस्तों। तो राजस्थान का नंद कानन है वो सिलीसेट झील को कहते हैं। और ये सिलीसेट झील कहाँ पर है, सिलीसेट झील है अलवर जिले में। अलवर जिले में और क्या है, अलवर जिले में बाला किला है। अगर पूछे बाला किला कहाँ पर है तो वो भी अलवर में ही है। ठीक है, मेवाती बोली कहाँ पर बोलते हैं। राजस्थान में अगर बात करें मेवाती बोली के बारे में तो मेवाती बोली बोलते हैं अलवर में। ठीक है ना, अलवर मेवात क्षेत्र में आता है। तामर मारी चांद परियोजना है ना, चांद मारी तामर परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है, फटाफट कमेंट करेंगे। क्या उत्तर रहेगा आप सबका यहाँ पर है ना, तो ये अपने झुंझुनू में, कहाँ पर है दोस्तों, झुंझुनू में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है। बताओ भाई, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार है। बिल्कुल, वो आपका खनिज कौन सा है, लोह खनिज, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज। तो जस्ता पर क्या मिला हुआ है, राजस्थान को यहाँ पर एकाधिकार प्राप्त है। पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। पेट्रोलियम के उत्पादन में दोस्तों भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान दोस्तों, दूसरा स्थान है। और राजस्थान में पेट्रोल के मामले में बाड़मेर दोस्तों सबसे आगे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइटराइट है ना, ये किसके निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इनसे क्या बनता है दोस्तों, इनसे बनता है रासायनिक उर्वरक। ठीक है, अगला, खेतड़ी जिस धातु के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो खेतड़ी में क्या निकलता है दोस्तों बताओ, खेतड़ी है ना, खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान की क्या है दोस्तों, तांबा नगरी है। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा कि खेतड़ी में क्या निकलता है दोस्तों, तांबा निकाला जाता है। अगला सवाल, अगला पूछा, राजस्थान के निम्नलिखित के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है चारों में से जैसलमेर में। ठीक है, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो डेगाना में निकलता है टंगस्टन। अगर आपसे पूछे राजस्थान में टंगस्टन की खान कहाँ पर है तो डेगाना नागौर में। अगला सवाल, जीण माता मंदिर का संबंध है हनुमानगढ़, रेवासा, कोलायत, देशनोक। तो जीण माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो अपने रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में क्या बना हुआ है दोस्तों, जीण माता मंदिर बना हुआ है। अगला सवाल, डोंगरजी जवाहर जी का संबंध किस जिले से है। जयपुर, जोधपुर, सीकर, अजमेर। डोंगरजी जवाहर जी का संबंध दोस्तों है वो अपने हो जाएगा सीकर से। किससे हो जाएगा, सीकर से हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने मेरे विद्यार्थियों पूछा है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। तो खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है सीकर में दोस्तों। ठीक है ना, खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है सीकर में। अगला सवाल, राजस्थान में कौन सा स्थान पर सिविल हवाई अड्डा नहीं है। सिविल हवाई अड्डा कहाँ पर नहीं है, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। फटाफट कमेंट करेंगे। तो बीकानेर में सिविल हवाई अड्डा है वो नहीं है, सिविल की बात हो रही है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है। राजस्थान में एक दोस्तों नया हवाई अड्डा बना है, वो बना है किशनगढ़ में। ध्यान रखना भाई, राजस्थान में नया हवाई अड्डा किशनगढ़ में बनाया गया। अगला सवाल, राजस्थान ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया। राजस्थान सरकार ने दोस्तों किस वर्ष पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया दोस्तों, तो फरवरी 1989 में। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ये ऑप्शन आपका राइट है। अब देखो एकदम नजदीक आ गया है ना, तो फास्ट आप रिवीजन कर लो और कुछ नहीं करना, नया कम पढ़ो, क्या करो जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो। अगला पूछा, विदेशी पर्यटन सर्वाधिक किस जिले में आते हैं। अगर बात करें दोस्तों विदेशी टूरिस्ट की तो सर्वाधिक विदेशी टूरिस्ट आते हैं दोस्तों वो आते हैं जयपुर में। कहाँ आते हैं, बिल्कुल पिंक सिटी जयपुर में आते हैं। अगला सवाल, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में। कहाँ पर मेरे विद्यार्थियों, झुंझुनू में। अगला सवाल,
झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। झुंझुनू के संस्थापक अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो यहाँ पर क्या रहेगा? मोहम्मद खान ऑप्शन आपका राइट है। अगला, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? है ना, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रभा ठाकुर, बीडी कल्ला, माणकचंद सुराणा, वीएस व्यास। तो यहाँ पर आएगा बीडी कल्ला। बीडी कल्ला क्या थे दोस्तों? राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल आपके सामने है ना, बागोर दुर्ग किस जिले में है? झुंझुनू, भीलवाड़ा, नीम का थाना, राजसमंद। बागोर दुर्ग दोस्तों है वो किस जिले में है? तो ये नीम का थाना में। बागोर दुर्ग, नीम का थाना, सीकर। ठीक है। अगला पूछा है, प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में है? खेतड़ी की अगर बात करें दोस्तों, खेतड़ी कहाँ पर है? नीम का थाना। यहाँ अगर सीकर ऑप्शन आ जाए तो सीकर कर देना, बिल्कुल। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आप गलत कभी मत करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, सांबर झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है? बात करेंगे सांबर झील के बारे में। तो सांबर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है? शाकंभरी देवी का। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। तो नामदेव जी के नाम से राजस्थान में कोई भी लोक देवता नहीं है। और लोक देवताओं में आज 5 पीर पढ़ के जाना। 5 पीर दोस्तों है ना, लोक देवताओं में 5 पीर दोस्तों कौन कौन से है, कौन से नहीं है, ये पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल। हड़बू जी है ना, बाबू जी, मांगड़िया मैया जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो ये 5 पीर दोस्तों हैं, इनको आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है विद्यार्थियों, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता मंदिर कहाँ पर है? यहीं पे राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे दोस्तों लगा था। अच्छे से पढ़ लेना विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये जालोर जिले में है और यहीं पे पहला क्या था दोस्तों? पहला भालू संरक्षण अभ्यारण्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? तो आशापुरा माता है चौहान वंश की कुलदेवी। किस वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश। चूरू की स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों? बात करेंगे चूरू की। चूरू की स्थापना की थी दोस्तों, वो किसने की थी? बहुत बेहतरीन, बहुत गजब का सवाल आपसे पूछा है, फटाफट कमेंट करेंगे। मैं ओनली को चूरू की पूछ रहा हूँ, चूरू के किले की नहीं पूछ रहा हूँ। चूरू की स्थापना की थी, वो की थी दोस्तों चौड़ा नामक जाट ने। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो यहाँ पर क्या आएगा? ठाकुर कुशाल सिंह आएगा। अगला सवाल आपके सामने, लोधरवा किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? तो लोधरवा क्या है दोस्तों? जैनियों का धार्मिक स्थान है। लोधरवा किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए। इनका क्या है दोस्तों? धार्मिक स्थान है। भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? संभ सभा दोस्तों, संभ सभा 1883 वाली। तो संभ सभा और भगत पंथ की स्थापना करने वाला था दोस्तों गुरु गोविंद। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, रामशनि संवर्धय अपना फुलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? तो रामशनि संवर्धय की प्रधान पीठ दोस्तों है वो कहाँ पर? पहली बात तो रामशनि संवर्धय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। तो ये अपना फुलडोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? शाहपुरा में मनाते हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा, अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है, तो सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी है दोस्तों। और ये पद्मा डेयरी है कहाँ पर? ये है अजमेर में। कहाँ पर पद्मा डेयरी दोस्तों? अजमेर में है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में देवर भाभी की होली का आयोजन कहाँ होता है? ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है। कोडामार होली अगर आपसे पूछे, है ना, कोडामार होली ब्यावर की। वहीं अगर आपसे पूछे दोस्तों पत्थरमार होली बाड़मेर की। वहीं अगर आपसे पूछे देवर भाभी की होली, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बिल्कुल क्या रहेगा? ऑप्शन ब्यावर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है कोडामार होली। तो कोडामार होली भी मैंने बताया था भिनाई की क्या है दोस्तों? कोडामार होली है, ठीक है, हाँ। और ब्यावर की देवर भाभी की होली है।